तो हम पढ़ने वाले हैं प्रॉब्लम सेट 6 क्लास 5 का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 नंबर वर्क। तो चलो शुरू करते हैं बच्चों। यहाँ पे क्या बोला है, राइट द प्रॉपर सिंबल इसे बोलते हैं जो ऐसे ऐसे एरो में इन द बॉक्स। अब यहाँ क्या बोला गया बच्चों, राइट द प्रॉपर सिंबल्स। इसमें ना सिंबल्स को लिखना है, ये जो बॉक्स हैं इसमें ये सिंबल्स, इनको क्या बोलते हैं, ये सब होते हैं एक तरह के सिंबल। जैसे इनका सिंबल देखो कैसा है कि ऐसा, ये बड़ा है, फिर ये इसे उल्टा, मतलब ये अपोजिट में है दोनों। तो इनका मतलब क्या होगा, इनका मतलब साफ साफ है, जिस साइड ये मुंह खुला रहेगा उस साइड की संख्या बड़ी रहेगी, बड़ी। क्योंकि मगरमच्छ का मुंह कैसे खुलता है, ऐसे खुलता है। मगरमच्छ का मुंह ऐसे बंद रहता है, जब बोलेगा और छोटा, और बड़ा करो, और बड़ा करो, और बड़ा करो, तो ऐसे बड़ा। तो जी इस साइड जो बड़ा है तो इस साइड की संख्या बड़ा रहेगा और पीछे का संख्या छोटा। इधर रहेगा स्मॉल और इधर रहेगा बिग। ओके, तो जहाँ जो एरो है ये दो एरो यूज करने। तो देखो एरो 3 तरह के होते हैं बच्चों। जैसा हम लिख दिए 1, ओके, फिर इधर लिख दिए 2, तब इधर कौन सा संख्या बड़ा है तो जिस साइड बड़ा रहेगा उस साइड बड़ा मुंह खोलेंगे ऐसा, ओके। या फिर लिख दिए 2 1, अगर ऐसा लिख देंगे तो फिर कौन सा साइड छोटा, ये 1 छोटा और 2 बड़ा है तो हम इसको ऐसे लिख देंगे। ये है सिंबल मतलब होता है चिन्ह। हिंदी में इसको चिन्ह बोलते हैं और इंग्लिश में इसको सिंबल बोलते हैं। और एक बात तुमको और बता दूँ, जैसे 1 1 हो गया तो इसको कैसे लिखोगे, इसको इज इक्वल टू लगाएंगे ऐसा, यानी ये दोनों बराबर है। उसके बाद 2 2 हो गया तो इसको ऐसा, 2 1 हो गया, 3 1 हो गया, या 9 5 हो गया, 6 2 हो गया, या 2 3 हो गया तो इसको कैसे लिखोगे। तो देखो इसमें क्या है, 2 2 बराबर है तो इसमें बराबर का निशान आ गया, इसमें 1 1 बराबर बराबर। अब 2 बड़ा है 1 छोटा है तो मुंह हम इधर इसको इस साइड खोलेंगे। 3 बड़ा है 1 छोटा है तो फिर भी मुंह इस साइड रहेगा, क्योंकि ये साइड बड़ा है तो ये बड़ा रहेगा और ये छोटा छोटा रहेगा। फिर 9 5 कौन बड़ा है, 9 बड़ा है तो 9 की तरफ ऐसे मुंह खोल देंगे। उसके बाद 6 और 2 में कौन बड़ा है, 6 बड़ा, 6 तरफ मुंह खोल लेंगे। फिर 2 और 3 में कौन बड़ा है, 3 बड़ा है, 3 की तरफ हम मुंह खोल देंगे। ये सिंबल हमें इनमें कुछ इस तरह की लगाने। यहाँ भी बोला है ना, राइट द प्रॉपर सिंबल, मतलब इन सिंबल को देखो और इसे प्रॉपर इन द बॉक्स में भरो, यानी इन बॉक्स में हमें भरना है, देखना है कि कौन छोटा कौन बड़ा है। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो इधर क्या लिखा है, 5705, और इधर क्या लिखा है 15705। तो इसमें से बड़ा कौन है, तो इसमें से बड़ा कौन है, देखो इधर कितना है 5000, इधर है 15000, तो हमेशा 15 बड़ा रहेगा, तो इसलिए हम इधर ऐसे बड़ा का निशान मार देंगे। यह एक तरीका और है, तुम नंबर से पढ़ सकते हो 1 2 3 4 5। इधर 5 नंबर्स हैं और इधर कितने 1 2 3 4, 4 नंबर है तो ये छोटा रहेगा, क्योंकि 4 नंबर छोटा रहता है, 5 नंबर बड़ा रहता है। तो 5 तरफ हम मुँह बना दिए। फिर उसके बाद फिर चलो हम नंबर काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें 7 नंबर हैं तो इसमें क्या है, ऐसा इक्वल टू लगेगा, ऐसे ऐसे लगेगा, नहीं ऐसे ऐसे नहीं लगेगा। फिर हम नंबर मिलाएंगे। नंबर कैसे मैचिंग करेंगे, सबसे पहले देखेंगे इसमें आगे क्या है, 2 है, 2 है, तब इसमें क्या है, इसमें 1 है, तो 1 और 2 में कौन बड़ा होता है, तो 2 बड़ा होता है तो हम 2 की तरफ एरो मार देंगे। ओके, तो इस सबको ध्यान दो। फिर उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है, इसमें भी काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 बराबर है। तो इसमें क्या करेंगे, फिर काउंट करेंगे 3 3 इज इक्वल है, कुछ नहीं करेंगे। फिर 5 5 इज इक्वल है, फिर कुछ नहीं करेंगे। फिर 3 3 इज इक्वल है, तभी भी नहीं चिन्ह मारेंगे। फिर 3 2। अब देखो 3 और 2, 2 छोटा है 3 बड़ा है, तो हम एरो इधर कर देंगे। और तुम इसको पढ़ भी सकते हो कैसे, यूनिट 10,000, सॉरी यूनिट 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख 35 लाख 32,302, कितना है 35,000 33,302। तभी क्या है, केवल इसमें 33 है तो इसमें 32 है, तो बड़ा कौन हुआ ये, तो इसलिए हम इधर एरो कर दिए। फिर इधर काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, इसमें कितना है 6 है, तो हमेशा यही बड़ा रहेगा। ओके, ऐसे ही ध्यान दो। तो अब इसमें कौन सा बड़ा है, जैसे हम काउंट कर लिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 बराबर है तो हम नंबर ऐड मतलब इक्वल टू करेंगे 4 4 बराबर है, नहीं आएगा 8 9 8 9 9 क्या है बड़ा है,
तो हमारा एरो इधर खुल जाएगा। ये है बड़े का निशान, तो उसको बड़े की तरफ मुंह खोल देंगे। फिर उसके बाद बच्चों आता हमने ये नंबर काउंट मत करो, सामने ही दिख रहा है 5 3, क्या है ये 3 है, ये 5 है, तो 5 क्या होगा बड़ा होगा तो इधर खुल जाएगा। यही सब करना है बच्चों, और कुछ करना नहीं। और एक आसान तरीका बता देता हूँ, जैसे तुमको ना समझ में आए तो नंबर लियो ऐसे लिख लिया करो 3 5 8 0 1 7 7। फिर क्या करो इसके नीचे इसको लिख दो 3 3 फिर 8 8 1 7 2। अब देख लो कौन बड़ा है, 3 कट गया, 5 3 नहीं कटेगा क्योंकि 5 बड़ा है 3 छोटा है, तो हमेशा फिर यही बड़ा होगा, तो इसीलिए ये आ गया। क्योंकि 35 लाख है, ये 33 लाख है, 33 लाख 35,000 लाख, तो 35 लाख बड़े रहेगा और 33 लाख छोटा रहेगा। अब उसके बाद आता है बच्चों, ये भी ऐसा सेम है, बस ये थोड़ा लिखा गया है एक्सप्लेन में, तो इसको हमें कैसे शॉर्ट में लिखना है ये भी समझेंगे। यहाँ पे क्या बोला गया है, सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन बिलो, मतलब इन समस्या को सॉल्व करना है जो प्रॉब्लम से दिए गए हैं। तो चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, द स्वयं सिद्ध सेविंग ग्रुप मेड 3,45,000 पापर्स विल द स्वाभिमानी ग्रुप मेड 2,95,000 विच ग्रुप मेड मोर पापर्स। अब यहाँ पे क्या बोला है बच्चों, ध्यान दो। एक है स्वयं सिद्ध सेविंग ग्रुप, एक जैसे ग्रुप है, और एक अलग ग्रुप है। जैसे कि तुमको बता दो, जैसे दो आदमी हैं, एक आदमी ने अपनी दुकान का नाम क्या रखा है, स्वयं सिद्ध सेविंग ग्रुप, और दूसरे आदमी ने क्या रखा है, स्वाभिमानी ग्रुप। हाँ, इन दोनों दो आदमी हैं, ये दोनों क्या करते हैं, पापड़ बनाने का काम करते हैं। तो जो स्वयं सिद्धि वाला ग्रुप वाला इंसान था उसने 3,45,000 पापड़ बनाए, मगर जो दूसरा आदमी था, जो स्वाभिमानी ग्रुप वाला आदमी था, उसने 2,95,000 पापड़ बनाए। तब पूछ रहा है कौन सा ग्रुप ज़्यादा पापड़ बनाया, तो हम पहले लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, 3,45,000, ओके। फिर उसके बाद बॉक्स बना लेंगे ऐसा हल्का सा, फिर उसके बाद लिखेंगे 2,95,000, ओके। तब यहाँ पे क्या पूछा, वही पूछा कौन से ग्रुप ने पापड़ ज़्यादा बनाया, तो 3,00,000 ज़्यादा है और 2,00,000 कम है, तो हम 3,00,000 की तरफ एरो बना देंगे। फिर उसके बाद 3,45,000 पापड़ किसने बनाया, तो 3,45,000 पापड़ स्वयं सिद्ध सेविंग ग्रुप ने बनाया है। तो यहाँ पे पूछा विच ग्रुप मेड मोर पापड़, तो लिख देने का, विच के स्थान पे लिख देने का स्वयं सिद्ध, ओके। तो यहाँ पे किसने मोर ज़्यादा पापड़ बनाया, स्वयं सिद्ध सेविंग ग्रुप मेड मोर पापड़। क्या है, स्वाभिमानी ग्रुप से ज़्यादा पापड़ किसने बनाया, स्वयं सिद्ध ने। तो यहाँ पे लिख दिया हमने स्वयं सिद्ध सेविंग ग्रुप मेड मोर पापड़, ओके। अब आता है अपना दूसरा क्वेश्चन, इसको भी ध्यान दो। यहाँ पे बोला गया बच्चों, चिल्ड्रन of the primary school in Ahmednagar district collected 2 lakh seats, while those in Pune district collected 3,25,000, which children collect more seats। अब यहाँ पे क्या पूछा है कि एक प्राइमरी के स्कूल, मतलब प्राइमरी के बच्चे जो हैं वो, जो अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट है, मतलब दो जिले हैं, दो डिस्ट्रिक्ट हैं, एक अहमदनगर है और दूसरा है पूना डिस्ट्रिक्ट, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट। और ये दोनों कहाँ के हैं, प्राइमरी बच्चे स्कूल है, मतलब प्राइमरी एक स्कूल है जो सरकारी स्कूल है होता, उसे बोलते हैं प्राइमरी स्कूल। तो वहाँ के बच्चे हैं, और एक स्कूल कौन सा है, एक अहमदनगर है और एक पुणे डिस्ट्रिक्ट का स्कूल है। जो अहमदनगर वाले बच्चे हैं उन्होंने 2 लाख यानी 2 लाख सीड मतलब होता है बच्चों बियाँ, जिससे हम पेड़ पौधे उगाते हैं, उन्होंने 2 लाख सीड्स इकट्ठे किए, और जबकि पुणे वाले डिस्ट्रिक्ट ने 3,25,000 सीड्स इकट्ठा किए। तो इसमें से कौन सबसे ज़्यादा सीड्स इकट्ठा किया, तो हम दोनों नंबर से लिख लेते हैं 2 लाख, ओके। फिर उसके बाद बॉक्स बना लेते हैं,
क्योंकि हमें बताना है कौन सबसे ज़्यादा इकट्ठा किया है सीड्स। उसके बाद 3,25,000, तो यहाँ पे 3 लाख वाले ने ज़्यादा इकट्ठा किया, इसकी तरफ हम बड़ा मुंह बना देंगे क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा बना, ज़्यादा सीड्स इकट्ठा किया। तब इसमें पूछा है विच चिल्ड्रेन कलेक्ट मोर सीड्स, तो लिख देंगे क्योंकि ये कौन सा अहमदनगर वाला 2 लाख इकट्ठा किया है और पुणे डिस्ट्रिक्ट वाला 3 लाख, तो हम पुणे डिस्ट्रिक्ट डालेंगे, पुणे डिस्ट्रिक्ट। फिर चिल्ड्रन कलेक्टर लिख देंगे, फिर से हम क्या लिखेंगे, चिल्ड्रन कलेक्टेड मोर सीड्स। और सीड्स का मतलब होते हैं बच्चा क्या, बीज। क्या होते हैं इसका मतलब, बीज, जिससे हम पेड़ उगाते हैं। क्या करते हैं, जिससे, ओके, जिससे हम पेड़ उगाते हैं। जैसे हो गया आम, आम आप खाते हैं तो आम के अंदर क्या निकलता है, उसका कुसली, जिसे सीड से बोलते हैं, उससे क्या निकलता है, एक नया पेड़, तो उसी को बोलते हैं सीड। जैसे कोई भी आप फल खाते हो तो उसमें कोई बिया निकलता है, उसी को बोलते हैं इंग्लिश में सीड। ओके, तो आप समझ जाओ, इतना ही है। उसके बाद अपना आता है तीसरा क्वेश्चन। तीसरे में क्या बोला है, द नंबर ऑफ पीपल हु टूक पार्ट इन द रिपब्लिक डे फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी वाज 2,01,306 इन पांधरपुर, ओके, तालुका, पांधरपुर तालुका एंड 1,97,208 इन मालसीरास तालुका, इन विच तालुका डिड ए लार्जर नंबर ऑफ पीपल पार्टिसिपेट। बस बच्चों इसमें भी वही करना है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, जैसा कि रिपब्लिक डे, हमारा देश जब मतलब वो संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। हमारा देश कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। फ्लैग होस्टिंग का मतलब होता है बच्चों झंडे को फहराना। तो उसमें जो बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, जैसे कहाँ के बच्चे हैं, ये बच्चे हैं पांधरपुर कहाँ पे है, पांधरपुर के बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं, 2,01,306। उसके बाद ये तालुका, इतने बच्चे हैं कौन से, पांधरपुर तालुका के 2,01,306 है, 306 बच्चे हैं। फिर उसके बाद मालसीरास तालुका के कितने बच्चे हैं, मालसीरास तालुका के 1,97,208 बच्चे हैं। तो चलो पहले कंपेयर करते हैं कौन ज़्यादा है कौन कम है। तो पहले लिखेंगे 2,01,306, उसके बाद बॉक्स, उसके बाद ये नंबर लिख देंगे 1,97,208। अब यहाँ पे क्या बोला गया बच्चों, देखो कौन बड़ा है, तो ये अब 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 2 वाला बड़ा है, तो 2 की तरफ हम बड़ा मुंह बना देंगे। अब 2 वाला कौन नंबर था, तो फ्लैग होस्टिंग है पांधरपुर के बच्चे ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया था, इन विच तालुका डिड ए लार्जर नंबर ऑफ पीपल पार्टिसिपेट। तो लिख देंगे पीपल मतलब होता है बच्चे लोग, पीपल कौन से बच्चे, पीपल मतलब पांधरपुर तालुका। जगह नहीं था बच्चे, इधर लिख दिया, समझ लेना। पार्टिसिपेट बच्चे कितने बच्चे, पीपल पांधरपुर तालुका लार्जर नंबर पार्टिसिपेट। ओके, तो ये हो गया। फिर उसके बाद आता है अपना चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में क्या पूछा है उसको भी देखते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला था, एट एन एग्जीबिशन द अन्नपूर्णा सेविंग ग्रुप सोल्ड गुड्स वर्थ 5,12,345 और द निर्मल ग्रुप सोल्ड गुड्स वर्थ 4,12,900। फिर उसका दिस फिगर वाज 4,33,000 फॉर द सुरजन ग्रुप एंड 5,11,90370। उसके बाद आता है फॉर देयर सवित्रियन बाई फूले ग्रुप, तो विच ग्रुप हैड द लार्जेस्ट सेल्स, विच ग्रुप हैड द स्मॉलेस्ट, राइट द सेल्स फिगर इन असेंडिंग ऑर्डर। अब यहाँ पे क्या बोला गया है,
विच ग्रुप हैड लार्जर सेल, अब कौन सा ग्रुप है जो सबसे ज़्यादा सेल किया है, इसमें देखो सबसे बड़ा नंबर कौन है, तो सबसे बड़ा नंबर कौन है, इसको लिखने से पहले हम पहले वो बॉक्स वाला अपने एक काम कर लेते, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले नंबर कौन था, ये है 5। अब देखो बच्चों, जितने नंबर से थे हम उतने पूरे नंबर्स को लिख दिया। अब इसमें से देखेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो सबसे पहले कौन सा नंबर बड़ा है, 5 4 4 5। जिसमें कौन सा बड़ा है, ये दोनों सेम है, 5 5। तो 5 1 1 2 1, तो ये नंबर सबसे बड़ा है। ओके, 5 1, फिर इसके बाद 3 4 5 बॉक्स, फिर इसकी तरफ मूव कर देंगे। फिर इसके बाद ये नंबर इसको ही लिखेंगे 4 11 9 3 7। ओके, फिर इसके बाद हम बॉक्स बना देंगे, फिर इसको बड़ा कर देंगे। फिर देखेंगे इसके बाद कौन सा छोटा है, 5 के बाद आता है 4 4 4 4 12 4 33। तो इसमें 33 वाला ये बड़ा, तो इसको लिखेंगे 4 बॉक्स, सॉरी बॉक्स नहीं यार, 4 3 3 0 0। ओके, फिर बॉक्स, फिर उसके बाद ये बड़ा करके ये नंबर बचा, इस नंबर को लास्ट में लिख देंगे 4 12 9 0 0। ओके, इसमें से ये नंबर ऐसा है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा वो लिख देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या था बच्चों, विच ग्रुप हैड द लार्जेस्ट सेल। तो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर क्या था, 5,12,345। ये नंबर बड़ा है, तो ये नंबर हम लिख लेंगे। मगर ये कौन सा ग्रुप है पहले ये देखेंगे। तो ये कौन सा ग्रुप था, 5,12,345। सोल्ड गुड्स कौन सा है, तो ये है अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा सेविंग ग्रुप। तो यहाँ पे क्या लिखा था, विच ग्रुप, यहाँ पे क्या लिखा बच्चों, विच ग्रुप हैड द लार्जेस्ट सेल, तो लिख देंगे अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा ग्रुप सोल्ड लार्जेस्ट सेल्ड। नहीं, अन्नपूर्णा ग्रुप लार्जेस्ट सेल, सोल्ड नहीं लिखेंगे, केवल लिखेंगे क्या, अन्नपूर्णा ग्रुप लार्जेस्ट सेल। ओके, पहला सॉल्व। अब दूसरा क्या होता है, विच ग्रुप हैड द स्मॉलेस्ट। अब कौन सा ग्रुप इसमें सबसे छोटा है, तो ये नंबर यहाँ पे देखेंगे सबसे ग्रुप कौन है, 4 12 900। 4 12 900 किधर है अपना, तो ढूंढो, ये है 4 12 900। तो निर्मन ग्रुप सबसे स्मॉलेस्ट है, तो लिख देंगे क्या है ये, निर्मन ग्रुप। यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, निर्मन ग्रुप हैड द स्मॉलेस्ट, निर्मन ग्रुप स्मॉलेस्ट। ओके, स्मॉलेस्ट, इसका क्वेश्चन ये हो गया, आंसर ये हो गया। अब तीसरा कौन सा है, राइट द सेल्स फिगर इन असेंडिंग ऑर्डर। अब असेंडिंग ऑर्डर कौन था, असेंडिंग ऑर्डर यही है बच्चों, तो इसको यही लिख दो। असेंडिंग और डिसेंडिंग में तुमको एक फ़र्क बताता हूँ। देखो, असेंडिंग उसे बोलते हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब क्या हुआ, असेंडिंग ऑर्डर, मतलब बढ़ते क्रम। ओके, ये से बड़े बड़े का निशान मार दो, ये सब क्या, असेंडिंग। असेंडिंग मतलब जो बढ़ते, जैसे 1 क्या है छोटा है, 2 क्या है बड़ा है, 3 क्या है बड़ा है, फिर 4 बड़ा, 5 बड़ा, 6 बड़ा, 7 बड़ा, 8 बड़ा। ये असेंडिंग ऑर्डर हमेशा इस साइड जाता है, और डिसेंडिंग ऑर्डर, सॉरी मतलब असेंडिंग ऑर्डर हमेशा इस साइड जाता है। ओके, इस साइड से शुरू होता है, इस साइड पे ख़त्म। और डिसेंडिंग ऑर्डर इस साइड से शुरू होता है, इस साइड से ख़त्म। कैसे, जैसे इधर हमने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 8,
तो इधर ऐसे रहेगा 8 7 5 2 1 0। ऐसे मतलब कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, कुछ भी नंबर ऐसे हो सकते हैं। मैंने मतलब जैसे 8 के बाद 7 आता है, 7 के बाद 6 आता है, ये नहीं जरूरी कोई भी नंबर हो, बस 7 से छोटा हो। जब वो रहेगा इस तरफ आएगा डिसेंडिंग, और इस तरफ इस साइड से शुरू होता है, इस साइड से ख़त्म। समझे तुम? असेंडिंग किसे कहते हैं? डिसेंडिंग कहते हैं। तो ये अपना डिसेंडिंग था और ये अपना असेंडिंग था। असेंडिंग क्या था? असेंडिंग इसे इसे उल्टा लिख दोगे। कैसे? सबसे छोटा नंबर कौन था? 4 11। ओके, 4 12 900 बॉक्स बनाओ। उसके बाद इधर से बड़ा बना दो। फिर ये कौन सा था? ये था 4 3 000। ओके, फिर बॉक्स बनाओ, फिर इधर बड़ा बना दो। फिर इसके आगे क्या था? ये था 5 11 9 3 7। फिर बॉक्स बनाओ, फिर इधर बड़ा कर दो। इसके बाद कौन सा था? ये नंबर था। कौन सा? 5 12 3 4 5। ये हो गया तुम्हारा आंसर सॉल्व एकदम। ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर। और कौन सा ग्रुप स्मॉलेस्ट था? निर्मल ग्रुप स्मॉलेस्ट, अन्नपूर्णा ग्रुप बिगेस्ट, लार्जेस्ट। इन्होंने लार्ज नंबर में सेल किया था। तो आपको जो समझ में आया रहेगा समझो, जो नहीं समझ में आया रहेगा दोबारा वीडियो देखो, फिर समझ में आ जाएगा। नहीं समझे फिर एक बार ये समझा देता हूँ, लगता है तुमको इसमें डाउट रहेगा। तो देखो बच्चों, यहाँ पे क्या बोला है? एट वन ऑन एग्जीबिशन द अन्नपूर्णा सेविंग ग्रुप सोल्ड गुड्स वर्थ, मतलब अन्नपूर्णा जो ग्रुप है उन्होंने गुड्स मतलब होता है सामान, माल, चीज, कोई भी चीज उन्होंने बेचा। कितने? 5,12,345 रुपए का, 5,12,345। ओके, फिर उसके बाद आता था निर्मन ग्रुप सोल्ड गुड्स। उन्होंने भी अपना सामान बेचा। जैसे मतलब 4-5 लोग हैं, उन्होंने अपना अपनी कंपनी खोली। कौन सा? एक ने खोला अपने कंपनी का नाम रखा अन्नपूर्णा, दूसरे ने रखा निर्मन ग्रुप, और तीसरे ने रखा तीसरा नहीं, इसमें 2 ही लोग हैं। तेरे निर्मन ग्रुप ने अपना कितना? 4,12,900 का बेचा। फिर उसके बाद दिस फिगर, ये फिगर टोटल कितने का बनता है? 4,33,000 फॉर द सुरजन ग्रुप। ओके, सुरजन ग्रुप ने भी अपना टोटल मतलब बिक्री है। सुरजन ग्रुप, तीसरा बंदा कौन है? सुरजन ग्रुप वाला। ओके, यहाँ पे कितने बंदे? 3 बंदे हो गए। सुरजन ग्रुप वाले ने कितना बेचा अपना सामान? 4,33,000 का। फिर उसके बाद आता है 5,11,937। ये कौन से ग्रुप है? ये सावित्रीबाई फूले है। ओके, सावित्रीबाई फूले मतलब 5 लोग हैं इसमें। 5 लोग ने अपना अपना कंपनी खोला, और जो सबसे ज़्यादा बेचा उनका नंबर इधर है। ये सबसे ज़्यादा कौन बेचा? अन्नपूर्णा वाले ने। और सबसे कम किसने बेचा है? निर्मन ग्रुप में। ओके, उसके बाद ये जो है फूले कौन से थे? फूले वाला ये है ग्रुप। फूले वाले ने सेकंड नंबर पे बेचा, मतलब सेकंड नंबर पे है। और थर्ड नंबर पे कौन सा ग्रुप आया? थर्ड नंबर पे आया सुरजन ग्रुप। ओके, फिर उसके बाद लास्ट निर्मल ग्रुप। तो ये 5 लोग थे, 5 लोग ने कंपनी खोला, और कंपनी का नाम कुछ इस तरह था, अन्नपूर्णा ग्रुप। उसके बाद दूसरा कौन सा था? निर्मल ग्रुप। और तीसरे कौन से थे? सुरजन ग्रुप। और चौथा सावित्रीबाई फूले ग्रुप। इन्होंने 5 लोगों ने मिलकर 4 लोगों ने मिलकर 4 ग्रुप खोला, क्योंकि यहाँ पे 4 है, 1 2 3 4 ग्रुप है, तो 4 ग्रुप है। तो ये तीनों ने अपने अपने सामान को बेचा। जिसका सामान सबसे ज़्यादा बिका है वो है अन्नपूर्णा। ओके, इतना ही समझ लो, इतना काफ़ी है बच्चों।